हाय, मेरा नाम मिल है और मैं 15 साल की हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा से ओल्ड फैशन थे। उन्हें तो स्मार्टफोन तक यूज करना नहीं आता था और वो सोशल मीडिया पर भी नहीं थे। मुझे इस बात पर काफी गुस्सा आता था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को गैजेट्स यूज करना सिखा दिया। It wasn't easy, but worth it। मेरे लेसन्स के बाद मैं उन पर भरोसा कर सकती थी। मुझे यकीन था कि शायद वो स्कूल थिएटर में अब मेरी पहली परफॉर्मेंस को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। Because you know what? वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था। मुझे पहले कभी इतना बड़ा रोल नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे डॉल का मेन कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। प्रीमियर वाले दिन उन्होंने मुझे प्यारी सी पिंक ड्रेस पहनाई और मेरे बाल बनाकर मुझे अच्छे से तैयार कर दिया ताकि मैं उस कैरेक्टर की तरह लगूं जो मैं प्ले करने वाली थी। लेकिन मेरे मन में अभी भी काफी डाउट्स थे। What if the audience didn't like the play and I would never become a good actress? लेकिन मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। प्ले के बाद ऑडियंस ने खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजाई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सा बोके गिफ्ट किया। घर आने के बाद उन्होंने मेरी एक्टिंग स्किल्स की बहुत तारीफ की। मेरी मॉम ने कहा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो बेटी और हमारी फैमिली में सबको इस बारे में पता होना चाहिए। सबको प्ले का वीडियो भेजने में बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मेरी मॉम ने सीधा इसे टिकटॉक पर पब्लिश कर दिया। किसने सोचा था कि इसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी। The next morning I was woken up by my mother's enthusiastic cry। जब उन्होंने मुझे अपनी खुशी का रीजन बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे वीडियो को रातों रात 2 मिलियन व्यूज मिल गए थे। मैं कमेंट्स पढ़कर मुस्कुरा पड़ी। लोगों ने मुझे बहुत सारे वेल विशेस दिए थे। उसके बाद क्या था, मैं बहुत अच्छे मूड में स्कूल थिएटर गई। वहाँ एक और सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। हमारी एक्टिंग टीचर ने मेरी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की और उसके बाद उन्होंने मुझे एक नए प्ले में लीड रोल दे दिया। मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। लेकिन बस एक चीज की वजह से मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। मुझे प्रिंसेस का कैरेक्टर प्ले करना था, एन इमोशनल एंड लाइवली गर्ल, which was the complete opposite of the previous character। ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे इतनी घटिया ड्रेस पहना दी कि उसमें प्रिंसेस की तरह फील कर पाना काफी मुश्किल था। मैं खोई खोई सी घर वापस गई, लेकिन तभी मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि हमें टिकटॉक पर वैसा ही कुछ दोबारा करना चाहिए। What if I become a celebrity? उनकी बात सुनकर थिएटर के बारे में मैं सब कुछ भूल गई। मेरी मॉम ने मुझे वैसे ही तैयार किया जैसे मैं प्ले में हुई थी और फिर कैमरे के सामने मैं डॉल की तरह चलने लगी। वो वीडियो बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने उस पर म्यूजिक डालकर टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। उस वीडियो को भी तेजी से व्यूज मिलने लगे और अगले दिन उसे 3 मिलियन व्यूज मिल गए थे। मैं तो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर एक कमेंट पर गई, So shallow and incompetent. She should go study। और ओह नो, उस कमेंट को तो हजारों लाइक्स मिले थे। मैंने दुखी मन से कमेंट्स नीचे स्क्रॉल किए और मुझे और नेगेटिव कमेंट्स दिखाई दिए। लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वो तो मुझे जानते तक नहीं थे। आफ्टर ऑल पहले वीडियो के नीचे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैं पूरे दिन रोती रही। उसके बाद दुखी होकर बिना किसी तैयारी के रिहर्सल करने के लिए पहुंच गई। उन अनएक्सपेक्टेड हेट कमेंट्स की वजह से मैं अपनी लाइंस याद करना भूल ही गई और स्टेज पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस स्टूपिड ड्रेस की वजह से भी परेशान थी। उसमें मैं प्रिंसेस कम और ऑर्फन ज्यादा लग रही थी। आखिर में टीचर ने मुझे डांट कर घर भेज दिया और तैयारी करके आने के लिए कहा। लेकिन घर पर मेरे पेरेंट्स नया वीडियो बनाना चाहते थे। मैंने तो तुरंत इसके लिए मना कर दिया। मैं अब कमेंट्स में अपने बारे में बुरी चीजें नहीं सुन सकती। बट माय पेरेंट्स ऑफर्ड मी अ डील। असल में मेरे टिकटॉक इतने पॉपुलर हो गए थे कि बड़े बड़े ब्रांड्स मेरे पेरेंट्स को कांटेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम अपने वीडियोस में उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करें और उसके लिए वो अच्छे खासे पैसे देने को तैयार थे। मेरे पेरेंट्स ने वादा किया कि अगर मैं ये करने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो पैसे मिलते ही वो मेरे प्रिंसेस वाले रोल के लिए मुझे एक सुंदर सी नई ड्रेस ला कर देंगे। तो फिर क्या था, मैंने बात मान ली। I was given a handbag of a famous brand and I spun in a dance with it, still imitating the movements of a doll। मैंने सोचा वो वीडियो पोस्ट करने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रेस ला कर देंगे, लेकिन ड्रेस के बजाय वो एक नया फोन ले आए। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे ब्रांड से नए ऑफर्स मिल रहे हैं और पुराने वाले फोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें एड्स बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के वीडियोस शूट करने होंगे, इसलिए वो नया फोन ले आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना प्रॉमिस भूल गए। उन्होंने कहा अगली बार वो मेरे लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस जरूर लेके आएंगे। बट इट वॉज ऑल अ लाई। 5वीं बार स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के बावजूद मुझे अपनी ड्रेस नहीं मिली। मेरे पेरेंट्स हर बार इसे खरीदने का प्रॉमिस करते थे और फिर अपनी हॉबी के लिए कोई नई चीज ले आते थे। अब मेरे वीडियोस हेट कमेंट से भरे रहते थे और इसकी वजह से मुझे अपनी एबिलिटीज पर शक होने लगा और थिएटर में मेरी परफॉर्मेंस वीक होने लगी। मैं स्टेज पर इनसिक्योर फील करने लगी थी, अपनी लाइंस भूल जाती थी और मुझे अपने इमोशंस दिखाने में शर्म आती थी। प्रीमियर वाले दिन मैं बैक स्टेज पर बेहोश होते होते बची, लेकिन सबसे बुरी चीज अभी होनी बाकी थी। मैं उस पुरानी ड्रेस में स्टेज पर गई और मैंने अपनी ऑडियंस को देखा। सबकी नजरें सिर्फ मेरे ऊपर थी। All of a sudden, I felt so afraid that the audience as well as everyone on social media would think I was mediocre।
उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई और चुपचाप डॉल की तरह खड़ी हो गई। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पीछे से मेरी टीचर धीरे धीरे लाइंस बोलने लगी और मैं उन्हें बस रिपीट कर रही थी बिना किसी इमोशन के। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, ऑफ कोर्स द प्ले फेल्ड। ऑडियंस निराश होकर वहाँ से चली गई। लेकिन सबसे बुरी चीज ये थी कि टीचर ने प्रिंसेस वाला रोल किसी दूसरी लड़की को दे दिया। मैं रोते हुए थिएटर से बाहर निकल गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। ये सब उनकी वजह से हुआ था। उनकी गलती की वजह से वो हेटफुल कमेंट्स आए थे। उनकी ही वजह से मुझे तैयारी करने के लिए ठीक से टाइम नहीं मिला और उन्हीं की वजह से मुझे ये घटिया ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाना पड़ा। मैं अपने मॉम डैड से इतनी दुखी थी कि शाम को मैंने अपनी दादी को फोन करके उनकी खूब शिकायत की। मुझे यकीन था कि वो मेरे पेरेंट्स को फोन पर डांट लगाएगी, बट अचानक दादी खुद मेरे घर चली आई। उसके बाद वो मुझे पूरे हॉलिडेज के लिए अपने साथ कंट्री हाउस ले गई। शुरू में मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। फाइनली वहाँ मैं वो सब कुछ कर सकती थी जो मैं पिछले कई टाइम से करना चाहती थी। मैं वॉक्स पर गई, मैंने मूवीज देखी, बुक्स पढ़े और प्रिंसेस वाले रोल के लिए तब तक रिहर्सल की जब तक कि मुझे रात में उसके सपने नहीं आने लगे। लेकिन मुझे पता था कि अब मुझे वापस स्टेज पर वो कैरेक्टर प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। बट दैट्स ओके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरी दादी मुझसे घर के काम करवाने लगी। ये तो उनकी जैसे आदत बन गई थी। मैं इतनी ज्यादा थक जाती थी कि शाम को बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे अब अपनी हॉबीज के लिए टाइम भी नहीं मिलता था। मैं बस एक चीज के लिए खुश थी कि अब मुझे उन स्टूपिड कमर्शियल्स के लिए पोज नहीं करना पड़ता था और ना ही अपने बारे में हर्टफुल कमेंट्स पढ़ने पड़ते थे। मैं दूसरों की नजरों से दूर अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी अचानक कुछ लोकल लोगों ने मुझे पहचान लिया। एक दिन मैं वॉक पर गई थी और वहाँ एक लड़के ने मुझे पहचान लिया। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को चिल्लाकर कहा, गाइस लुक, ये टिकटॉक वाली डॉल है। ओह नो, एनीथिंग बट दैट। कम से कम लोग मुझे ऑनलाइन नफरत करते थे, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में हेट्रेड फेस करना बहुत मुश्किल होता। आई कुडंट स्टैंड अप टू अ होल क्राउड ऑल बाय माई सेल्फ। मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैं भागते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। लेकिन वो दौड़कर मेरे पास आए। मैं अपने डिफेंस में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनमें से एक लड़के ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम स्टीव, दीज आर कियारा एंड सैंडी। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे बुली नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मेरा फर्स्ट प्ले वाला वीडियो देखने के बाद मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना शुरू किया। स्टेज पर मैं इतनी सिंसियर और रियल लग रही थी कि वो खुद को सब्सक्राइब करने से रोक ही नहीं पाए और मेरे नए पोस्ट का वेट करने लगे। लेकिन मेरे नए वीडियोस में उन्हें बस डिसअपॉइंटमेंट मिली। उन वीडियोस में मैं खुलकर हंस भी नहीं पा रही थी और ना ही क्यूट डॉल जैसी लग रही थी। उनमें मैं बस बैग्स दिखा रही थी और वो इतने एक्सपेंसिव थे कि ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बस इसकी वजह से वो मुझसे नाराज हो गए थे। बट रिसेंटली दे हैड सीन मी इन अ कंट्री विलेज, हैड वॉच्ड मी रीड, डिलिजेंटली हेल्प माय ग्रैंडमदर एंड रिहर्स माई रोल। हमें समझ आ गया कि किसी को भी सोशल मीडिया से जज करना बेवकूफी है, इसलिए हम यहाँ पर हाय बोलने आ गए, स्टीव ने कहा। तो इस तरह मेरे नए फ्रेंड्स बन गए। मेरी कहानी सुनने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर हम प्रिंसेस वाला प्ले यहाँ गांव में करें तो कैसा रहेगा। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके रोल्स असाइन भी कर दिए। हमने पूरे महीने रिहर्सल की। मेरी दादी ने कॉस्ट्यूम्स बनाने में हमारी हेल्प की और मैंने बाकी लोगों को एक्टिंग सिखाई एंड सबको डायरेक्ट भी किया। फाइनली एवरीथिंग वाज रेडी। हमने अपने प्रीमियर में पूरे गांव को बुलाया था। हमारे ऑडियंस लोकल पार्क में आए थे। मैंने ट्राइपॉड पर कैमरा सेटअप कर दिया और हम एक्टिंग करने के लिए लॉन में गए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार स्टेज पर हुई थी। बट इट वॉज अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल तैयार थी। मुझे खुद पर यकीन था और मैं अपने बारे में लोगों की राय को लेकर परेशान भी नहीं थी। इसके अलावा अब मेरे पास अच्छे फ्रेंड्स थे जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुई, पूरे पार्क में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। क्या फिर से किसी को मेरा प्ले अच्छा नहीं लगा? लेकिन तभी अचानक सारी की सारी ऑडियंस खड़ी हो गई और उन्होंने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू की। मेरी दादी ने मुझे बाद में समझाया कि सबको हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो एक पल के लिए तो शॉक्ड ही हो गए थे। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि टिकटॉक पर लोग क्या बोलेंगे। मैंने वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद जल्दी ही लोगों के रिएक्शंस आने लगे। इस बार मुझे उतने ज्यादा व्यूज नहीं मिले, लेकिन कमेंट्स तारीफों से भरे थे। अनफॉर्चुनेटली मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाई। हमारी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मेरी दादी ने शाम को हमारे घर पर एक पार्टी रखी। हमने बलून्स फुलाए, बहुत सारे स्नैक्स तैयार किए और मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया। पार्टी में बहुत मजा आया था, लेकिन एक चीज अभी भी मुझे खाए जा रही थी। मुझे याद है कि पहली परफॉर्मेंस के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे कितने गर्व से और प्यार से देख रहे थे और वो कैसे पूरी दुनिया के साथ अपनी बेटी की सक्सेस शेयर करना चाहते थे। काश मेरे पेरेंट्स उस वक्त वहाँ मेरे साथ होते, लेकिन शायद वो मेरे नए वीडियोस एडिट करने में बिजी थे। उनके पास अभी भी बहुत सारी फुटेज पड़ी थी जिसे उन्होंने अभी तक पोस्ट नहीं किया था।
मैं इन ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक मुझे एक कार की आवाज सुनाई पड़ी। Someone had driven into our yard. मैंने बाहर जाकर देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स खड़े थे। इंटरनेट पे मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि वो कितने गलत थे। They admitted they had got too carried away and almost ruined my talent with their stage filming. तुम हमारे लिए दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मेरी मॉम ने रोते हुए कहा। मैं अपने पेरेंट्स से अब और ज्यादा नाराज नहीं रह सकती थी और फिर मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे डैड मुझे एक पैकेज दे रहे थे। अंदर देखने पर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस था। I had only ever dreamt of a dress like that. लेकिन अचानक उस खुशी की जगह मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। आफ्टर ऑल अब मुझे उस आउटफिट की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो स्कूल प्ले में प्रिंसेस का रोल कोई दूसरी लड़की करने वाली थी। बट देन माई पेरेंट्स टोल्ड मी द हैप्पी न्यूज। उन्होंने कहा कि वो ऐसे अकेले नहीं हैं जिन्हें मेरा वीडियो अच्छा लगा। मेरी एक्टिंग टीचर ने भी उसे देखा था और उसमें उन्हें मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कॉल करके मुझे वापस बुलाया। ओह माय गॉड, मैं स्कूल में वापस प्ले करने वाली थी और वो भी अपनी नई ड्रेस में। मैं अपने फ्रेंड्स और दादी के सपोर्ट के बिना ये सब नहीं कर पाती। As I was leaving, I promised to come visit every weekend so that we could come up with new scenes to play together. मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस आ गई और उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। Because guess what? हम उनके बिना ज्यादा खुश थे।